Student, today we will start relation and function chapter of class 11th exercise 2.2. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सेट हमें ए दिया हुआ है और सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 से लेके 14 तक हमें एलिमेंट गिवन हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई रिलेशन हमें क्या दिए गिवन है बेटा कि एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमें क्या लिखना है बेटा, इसकी डोमेन बताना है, कोडोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह आदि निकालनी मैंने आपको पहले बताई थी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन में। देखते हैं कैसे हम इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो सेट ए हमें गिवन है, सेट ए में एलिमेंट 1 से लेके 14 तक हैं और रिलेशन हमें दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, दो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सेट अब हम यहाँ से देखते हैं इसके रिलेशन को। हमें पता है यहाँ पे कि y इक्वल टू बेटा हमारा कितना है 3x है। y इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना है 3x है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 होगी। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं y की 6 होगी। अगर हम x की 3 लेते हैं तो y की हमारी कितनी होगी 9 होगी। अगर हम x की वैल्यू बेटा 4 लेते हैं तो y की 12 होगी। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो 15 होगी। और 5 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सेट ए में 1 से लेके 14 तक एलिमेंट हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से इसकी क्या निकालना है, डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, इसकी डोमेन निकालनी है। तो डोमेन इसकी क्या होगी, यहाँ पे डोमेन होता है बेटा फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे एक तो 1 है। क्या क्या एलिमेंट है यहाँ पे इसका, एक तो 1 है, एक क्या बेटा 2 है, 3 है और 4 है। तो ये इसकी डोमेन हुई। अब इसकी रेंज देखते हैं। रेंज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट में हमारा 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। इसके बाद हम इसकी कोडोमेन देखते हैं। कोडोमेन, तो कोडोमेन देखते हैं। तो कोडोमेन क्या होती है बेटा, सेट बी की जो एलिमेंट होते हैं वो सब उसकी कोडोमेन ही होते हैं। तो यहाँ पे सेट जो है हमारा बी वो तो ए ही है क्योंकि हमने ए क्रॉस ए निकाला है और उससे हमने रिलेशन स्टेबलाइज किया है। तो यहाँ पे इसकी कोडोमेन क्या होगी, उसमें एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3 से लेके 14 तक एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई रिलेशन। रिलेशन हमें गिवन है एक्स वाई y इक्वल टू x प्लस 5 इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि एक्स वाई जो हैं दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म एंड एरो डायग्राम, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो हमें क्या करना है बेटा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और एरो डायग्राम भी हमें इसका बनाना है। ठीक है, तो मैंने बताया था सेट लिखने के 2 मेथड होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बुल्टर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी लेस देन कितना है बेटा 4 है। एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, लेस देन 4 है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अब हम एक्स की वैल्यू अगर 1 लेंगे बेटा, एक्स की वैल्यू हम 1 लेंगे तो वाई की 6 होगी। एक्स की अगर वैल्यू 2 लेते हैं तो वाई की कितनी होगी 7 होगी। एक्स की हम वैल्यू 3 लेंगे तो वाई की कितनी होगी हमारी 8 होगी। इससे ज़्यादा हमें ले नहीं सकते। अब हमें क्या करना है, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिया। अब हमें इसको क्या करना है, इसका एरो डायग्राम भी बनाना है। तो एरो डायग्राम इसका बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 लेंगे, इसमें 6 7 और 8 ले लेते हैं। तो 1 की मैपिंग जो है बेटा किसके साथ होगी, 6 के साथ। ठीक है, 2 7 के साथ और 3 8 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी
अब हमें क्या बताना है इसमें बेटा, डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। इसकी रेंज क्या होगी, 6 और 7 और 8 होगी। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि एक सेट हमें दिया हुआ है ए, उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 5 हैं और 4 6 9 हैं। तो हमसे कह रहा है बेटा डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। हमें दो सेट गिवन है, एक सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 और 5 हैं, एक सेट बी है उसमें एलिमेंट 4 हैं 6 हैं और 9 है। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय रिलेशन एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे ओड है और एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, वाई बी को बिलोंग कर रहा है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, और हमें क्या लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और डिफरेंस जो है एक्स और वाई का वो क्या है, ओड नंबर है। और सेट ए में 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है, इसमें 4 6 9 है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं बेटा। अब हमें पता है कि x और y का जो डिफरेंस है बेटा वो क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 के साथ में 4 ले सकते हैं, 1 के साथ में 6 ले सकते हैं, 2 के साथ में 9 ले सकते हैं, 3 के साथ में 4 ले सकते हैं। ठीक है, 3 के साथ में 6 ले सकते हैं, 5 के साथ में 4 ले सकते हैं, 5 के साथ में 6 ले सकते हैं। इन सब का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ओड नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फिगर गिवन बिलो शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। हमें फिगर गिवन है इसमें, यहाँ पे 5 6 7 हमें गिवन है, यहाँ पे हमें 3 4 और 5 दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें कह रहा है बेटा राइट रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है और इसका डोमेन और रेंज भी हमें बताने हैं। तो 5 में से बेटा 2 माइनस हो रहा है तो 3 आ रहा है, 6 में से 2 माइनस कर रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो सब में से 2 माइनस हो रहे हैं। हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स वाई सच डैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों का जो डिफरेंस है हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर है और 8 से कम है, और y किसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे, और x y जो है हमारे नेचुरल नंबर को भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से डोमेन हमें बताना है, तो डोमेन निकाल देते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारे एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पे 5 3 होगा, 6 4 होगा और 7 और 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डोमेन क्या होगी, 5 6 7 और इसकी रेंज क्या होगी, 3 4 5। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि एक सेट हमें गिवन है, 1 सेट ए हमें गिवन है 1 2 3 4 6। तो लेट बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई रिलेशन ए बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई। तो रिलेशन जो हमें इसमें गिवन है वो हमें गिवन है बेटा कि ए बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए, ए डिवाइड्स बी। जो ए है वो हमेशा किसको डिवाइड करे, बी को डिवाइड करे। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो ए जो है वो किसको डिवाइड करे, बी को डिवाइड करे हमेशा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं बेटा एलिमेंट हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है,
यहाँ पे बेटा 2 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 और क्या हो सकता है बेटा 2 6 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है सभी में। तो यहाँ पे हमें इसका क्या बताना है बेटा, डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 4 6 हैं, इसकी रेंज लिखते हैं। रेंज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है बेटा, 1 2 3 4 और 6, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज इन द रिलेशन, ठीक है। डोमेन और रेंज हमें बतानी है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो रिलेशन हमारा है बेटा x plus 5 सच डेट x बिलोंग्स टू 0 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे बेटा डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट। तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये सेकंड वाला। तो फर्स्ट में हमारा आएगा बेटा क्या क्या, 0 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो आपको 5 मिलेगा, 1 रखेंगे 6 मिलेगा, 7 8 9 और 10। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा कि राइट द रिलेशन आर। हमें रिलेशन बताना है। यहाँ पे हमें गिवन है बेटा कि x स्क्वायर सच डेट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर। x जो है क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेस देन 10। और 10 से क्या है, लेस देन है। हमें इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है बेटा, ये हमारा x क्यूब दिया हुआ है, ये हमारा x क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, प्राइम नंबर हमें लेना है और लेस देन लेना है बेटा 10 से, है ना। तो पहले हम अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर 3 लिखेंगे यहाँ पे 27 हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 125 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 7 लिखेंगे तो यहाँ पे 7 का क्यूब आएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है बेटा कि एक सेट है A और सेट A में जो एलिमेंट हैं हमारे वो x y और z हमें गिवन है। एक सेट B है, सेट B में जो एलिमेंट हैं वो 1 और 2 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A इंटू B। तो A से B में हमें रिलेशन बताने हैं, ठीक है। A से B में कितने रिलेशन होंगे। तो यहाँ पे हम इनकी रिलेशन जो होता है बेटा वो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इनकी निकालेंगे तो x1 आएगा बेटा, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पे, x2 आएगा, और बेटा y1 आएगा, y2 आएगा, z1 आएगा और z2 आएगा, ठीक है। तो नंबर हमसे क्या पूछा बेटा, इसमें कितने रिलेशन है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A इंटू B कितना होगा देखते हैं। अब यहाँ पे तो सेट A जो है बेटा हमारा, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। सेट B में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे यहाँ पे हमारे, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n 2 की पावर 6 है ना। तो 2 की पावर 6 जो है हमारा कितना होगा बेटा, 64 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए हमारे, 2 की पावर 6 यानी कि 64 होगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई रिलेशन ए बी सच डेट ए बी बिलोंग्स टू जेड a minus b is an integer a minus b is an integer find the domain and range। हमें डोमेन और रेंज इसमें बताना है और हमें बताया कि ए बी जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जेड मीन्स क्या है होता है बेटा, इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आती हैं, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, ए माइनस बी जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं और ए माइनस बी भी हमारा इंटीजर्स है। तो डोमेन में जो हम फर्स्ट वाले एलिमेंट लेंगे बेटा वो भी सब क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। तो डोमेन क्या हुआ, इंटीजर्स ही होगा और रेंज क्या है बेटा, वो भी इंटीजर्स ही है। ठीक है।